अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट दोनों लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट को रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो में हम बी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट को मैं रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपने एम की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है इफ अगर आगे आपको एक रेशियो इक्वेशन गिवन है। मैं इसको रेशियो इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में आपको इक्वलिटी का सिंबल इक्वल टू का साइन लिखा हुआ नजर आ रहा है और इस इक्वलिटी सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रेशियो लिखी हुई है और इसी इक्वलिटी सिंबल के राइट हैंड साइड पे भी एक रेशियो लिखी हुई है। तो बेसिकली ये दोनों रेशियोज इक्वल है क्योंकि दरमियान में आपको इक्वलिटी का सिंबल लगा हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी दो रेशियोज इक्वल हो आप उसको जनरली कह सकते हैं कि ये एक रेशियो इक्वेशन लिखी हुई है, इसीलिए मैं इसको रेशियो इक्वेशन बोल रहा हूं। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है कि जब भी दो रेशियोज इक्वल हो, जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, इनके दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल है, तो आप इसको प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यही होती है कि जब भी दो रेशियोज इक्वल आ जाएं, जब भी दो रेशियोज इक्वल हो जाएं, तो आप उसी को प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आप इसको प्रोपोर्शन की मीनिंग से भी समझ सकते हैं और जनरली रेशियो इक्वेशन की मीनिंग से भी समझ सकते हैं। तो अब इस रेशियो इक्वेशन में जो यहां पर आपको m लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसी m की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में कहा गया। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले जो ये रेशियो इक्वेशन हमें दी है हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, यहीं से हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे 2 होल नंबर 1/4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। इसके आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में रेशियो का सिंबल है, तो हम भी यहाँ पर रेशियो का सिंबल डाल लें। आगे 6 लिखा हुआ है, आप 6 लिख लें, इक्वलिटी का साइन, उसके आगे m लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है, m लिख लें, आगे रेशियो सिंबल है और उसके बाद लास्ट में एक मिक्स फ्रैक्शन और लिखी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे 1 होल नंबर 1/5, यानी ये एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो मैंने ऊपर से इस रेशियो इक्वेशन को नीचे नोट डाउन कर लिया। अब आपने याद रखना है जब भी आपको कोई क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है या रेशियो इक्वेशन में आए, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले उन क्वांटिटीज पे फोकस करना है जिनको रिड्यूस किया जा सकता हो, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता हो, या आप कह सकते हैं जिनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता हो। क्योंकि आप अगर उन क्वांटिटीज को पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन मजीद आसान हो जाएगा और आपके लिए अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि हमारे केस में इस m की वैल्यू है, वो फाइंड आउट करना आसान हो जाएगी। तो अगर आप देखें हमारे पास तो ये पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है जिसमें ये रेशियो इक्वेशन गिवन है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है ये, और एक बिल्कुल एंड पे मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन को आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फर्दर कॉमन फ्रैक्शन में रिड्यूस हो सकती हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस मिक्स फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में, ताकि क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई हो और फर्दर आसान होकर आप आसानी से m की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएं। इसके अलावा आप देखें क्वांटिटीज को, तो m है, तो m तो बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं ला सकते। और ये 6 है जो कि पहले से अपनी फाइनल फॉर्म में है, इसमें कोई भी आप पहले मजीद किसी भी किस्म की चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब जो भी चेंज आ सकता है वो इस फर्स्ट वाली मिक्स फ्रैक्शन में और इस लास्ट वाली मिक्स फ्रैक्शन में आ सकता है। और वो कैसे आ सकता है कि जब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीका होता है, जब भी आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें जो डिनोमिनेटर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, सबसे पहले आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है और जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है, जो कि बेसिकली होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, आपने इस डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को और यहाँ पे लिखे हुए नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप रफ वर्क में कर सकते हैं। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8। तो जो आपके पास आंसर आए, आपने इस आंसर को हमेशा यहाँ न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा होगा, जो कि हमारे केस में 1 लिखा होता है, इसमें ऐड करवा देना है। तो आपके पास आंसर आया 8 और यहाँ पर न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 1, तो 8 में ऐड करवा दें 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8 + 1 9।
तो इस फाइनल आंसर को ही आप यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आगे आप क्या करेंगे, रेशियो सिंबल को वैसे ही लिखेंगे, इस 6 को ऐसे नोट डाउन करेंगे, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, एम भी वैसे का वैसे ही, रेशियो सिंबल फिर से वैसे का वैसे ही, और अगेन ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी आपने कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। तरीका सेम ही है, जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका डिनोमिनेटर पहले वैसे ही लिखेंगे, यानी 5 को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 5 1 टाइम्स कितना होता है 5, और जो आंसर आएगा इसको यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। आंसर आया 5 और न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 1, सो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6। तो देखिए हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी इस तरीके से कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो जब आप ये स्टेप कर लेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपकी रेशियो इक्वेशन में जस्ट फ्रैक्शंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुकी है, बाकी क्वांटिटीज तो वैसे ही लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो आप देखिए एक फर्स्ट में फ्रैक्शन लिखी हुई है और एक यहाँ लास्ट में फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो जब भी आपकी रेशियो इक्वेशन में आपको फ्रैक्शंस लिखी हुई नजर आए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एलसीएम की मदद लेते हैं, यानी इससे आगे आपने जो स्टेप्स करने हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करने हैं, उसमें एलसीएम आपको मदद करेगा। तो आपने याद रखना है जब भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस में, या आप कह लें आपके पास इस तरह की कोई रेशियो इक्वेशन आ जाए जिसमें आपको फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आए, तो वहां पर आपने हमेशा एलसीएम लेना है, एलसीएम की मदद से उसको फर्दर सिंप्लीफाई या कह लें फर्दर सॉल्व करना है। तो अब हम एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम आप हमेशा उन्हीं डिनोमिनेटर्स का लेंगे जो कि आपकी फ्रैक्शंस के होंगे, यानी जो फ्रैक्शंस आपको लिखे हुए नजर आ रही होंगी उन्हीं फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे। जैसे पहली फ्रैक्शन क्या है 9/4, इसका डिनोमिनेटर है 4, और ये आखिरी वाली फ्रैक्शन क्या है 6/5, इसका डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है 5। तो आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ही हमेशा एलसीएम लेना है जो यहाँ पे आपको अपीयर हो रही होंगी, यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये दो ही हैं और इन दो के डिनोमिनेटर क्या क्या है 4 और 5, तो आपने 4 और 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालने के मेथड्स हैं अवेलेबल डिफरेंट, हम जो यहाँ पे मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उसको जनरली डिवीजन मेथड भी कभी कभार कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो नंबर्स आपने जिनका एलसीएम लेना है पहले उनको आप इस तरह लिख लें कॉमर्स के साथ, इस तरह मैंने लिख लिया 4,5, इस तरह की 2 लाइंस डालें। अब आपने क्या करना होता है, आपने एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला ना मिले तो किसी एक को करता हो, लेकिन हो सबसे छोटा। तो देखिए 4 और 5 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन जो 4 लिखा हुआ है इसको डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि 2 होता है वो मौजूद है, क्योंकि 2 डिवाइड करता है इस 4 को कंप्लीटली। तो इसलिए आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 2 टाइम्स 4, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो जो नहीं आएगा उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, यानी 5 एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अगेन हमारे पास कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है जो कि इस 2 को डिवाइड करता है, तो उसी से चीज़ों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 1 टाइम्स 2 और ये 5 अगेन वैसे का वैसे ही। तो देखिए अब ये 1 तो वैसे ही नोट डाउन करते रहेंगे, ये 5 बच गया और 5 को डिवाइड करने वाला एक ही प्राइम नंबर है वो है इटसेल्फ, तो आपको 5 ही से करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप लिखेंगे 5 1 टाइम्स 5 और ये 1 वैसे का वैसे ही। तो जब नीचे 1 1 आ जाए अब आपने यहाँ पे लिखे हुए प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा 2 है तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 और 1 दफ़ा 5 है टाइम्स 5, यानी इन तीनों को इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे उतारें, इस 5 को वैसे उतारें, तो ये बन गया 4 टाइम्स 5 और 4 टाइम्स 5 कितना होता है वो होता है 20, यानी आपने एलसीएम निकाल लिया। इसी को हम एलसीएम बोलते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो जब आपके पास एलसीएम आ जाएगा जो कि हमारे पास 20 आया है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमने जो एलसीएम निकाला है 4 और 5 का वो कितना आया 20। तो अब आपने इस एलसीएम की मदद से फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो जब भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा अब आपका अगला स्टेप ये हुआ करेगा, आपने उस नंबर से जो कि आपका एलसीएम है जो कि 20 है हमारे केस में, आपने हमेशा एलसीएम से यहाँ पर लिखी हुई हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इक्वलिटी साइन के जो इस साइड पे आपको क्वांटिटी से लिखी हुई नजर आ रही है उनको भी, और जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई नजर आ रही है उनको भी, यानी हर क्वांटिटी को आपने हमेशा इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब मैं करवाने लगा हूं, तो यहाँ पे एलसीएम 20 आया, तो सबसे पहले 20 को इधर से फर्स्ट क्वांटिटी जो कि एक फ्रैक्शन है 9/4 इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय 9/4। आगे रेशियो का सिंबल वैसे ही डालूंगा, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी 6 है तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 टाइम्स 6। आगे इक्वलिटी का साइन वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर m लिखा हुआ है, इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लिखेंगे 20 टाइम्स m। आगे रेशियो का सिंबल वैसे ही, और लास्ट फ्रैक्शन जो है 6/5 है, इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 6/5। तो जब भी आपके पास रेशियो इक्वेशन में या रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आए, आपने उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और उसी एलसीएम्स को हर लिखी हुई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा देना है, अगर आप अपने क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो अब आप अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जो कैंसिलेशन होती है वो करें। 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो यहाँ ऊपर 5 बचेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 9 बच जाएगा।
आगे रेशियो का सिंबल, अब ये 20 टाइम्स 6 को आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें, इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। 20 टाइम्स m को भी हम वैसे नोट डाउन कर लेते हैं, इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 4 टाइम्स 20 होता है, तो ऊपर बच जाएगा 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और साथ बच गया 6। इन नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप इनको सॉल्व करें फर्दर, 5 9 टाइम्स कितना होता है 45, 26 टाइम्स कितना होता है वो होता है 120, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 120। 20 को m से करेंगे, जब एक ही नंबर हो, मतलब एक ही आपके पास नंबर लिखा हो, एक ही लेटर, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं, हम इसको लिख लेंगे 20m, एक दफ़ा नंबर और एक दफ़ा एक लेटर, तो 20 टाइम्स m कितना हो गया 20m। आगे रेशियो सिंबल, 4 6 टाइम्स कितना होता है वो होता है 24। तो अब आप देखें यही एलसीएम का फायदा होता है कि एलसीएम जो आपके पास आया था 20, उससे मल्टीप्लाई करवा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि अब आप इस स्टेप पे आ चुके हैं जहां पे आपको कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई नहीं आ रही, और अब आपकी टर्म्स मजीद आप कह लें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। तो यही एलसीएम का फायदा हुआ करेगा, जब भी आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाया करेंगे तो आपके पास आपके इस स्टेप में आपको फ्रैक्शंस नजर नहीं आया करेंगी। तो जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएं, अब आपका अगला स्टेप ये हुआ करेगा कि आपने इन चीजों को जो कि रेशियो फॉर्म में गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप देखें यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, तो जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखेंगे, इस रेशियो सिंबल की जगह पे इस तरह की लाइन डालेंगे, और रेशियो सिंबल के बाद जो टर्म या नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे नीचे इस तरीके से। तो देखिए मैंने इस रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आगे इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे भी ये रेशियो फॉर्म में गिवन है, तो जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखें, यानी 20m को पहले, रेशियो सिंबल के जो बाद लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो रेशियो सिंबल की जगह पे लाइन और उसके बाद 24 लिखा हुआ है उसको नीचे। तो इस तरीके से आपने इधर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो 45 और 120 को आप देख सकते हैं ये 5 पर कैंसिल आउट होते हैं। इसके आखिरी डिजिट 5 है, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 या 0 वो हमेशा 5 पे कैंसिल आउट होता है। तो आप कर सकते हैं 5 9 टाइम्स 45, और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 24 से तो वो हमेशा कितना आता है 120। आप डिवीजन करके देख सकते हैं, आसान है। तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 24, इक्वलिटी का साइन। यहाँ पर 20 और 24 को देखें, दोनों 2 पर भी कैंसिल आउट होते हैं और 4 पे भी कैंसिल आउट होते हैं। तो जितना बड़ा नंबर चूज करेंगे इनको कैंसिल आउट करने के लिए, उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। छोटे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी है, लेकिन अगर आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाए जो इन दोनों को डिवाइड करता है ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स को, तो आपके लिए स्टेप्स और कम हो जाएंगे, चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए वही नंबर चूज कर रहा हूँ जो आपको समझाना आसान हो। तो 20 है और नीचे 24 है, इन दोनों को आप 4 पे डिवाइड कर लें, तो 4 5 टाइम्स 20 होता है और 4 6 टाइम्स 24 होता है। तो ऊपर 5 बच गया और m, तो आप लिख देंगे 5m, और नीचे जस्ट बच गया 6, तो आप लिख देंगे 6। अब आप देखिए यहाँ पर आ गए, अब ये फर्दर 9 और 25 जो 9 और 24 जो है अभी भी कैंसिल आउट होते हैं। 3 टाइम्स 9 और 3 8 टाइम्स 24, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 8, इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे 5m और नीचे आ गया 6। अब आप देख सकते हैं कोई भी ऊपर नीचे कैंसिलेशन नहीं होती इन दोनों फ्रैक्शंस में। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी होती है, इसका डिनोमिनेटर जो कि 8 है वो यहाँ पर जाकर राइट हैंड साइड पे इधर वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी होती है इसका डिनोमिनेटर जो कि 6 है, इधर जाकर लेफ्ट हैंड साइड पे इधर लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर जो कि 3 लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना, तो न्यूमरेटर में जो चीज़ लिखी हुई पहले उसको लिखें 3, और ये 6 जो यहाँ पर 5m को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। बीच में इक्वलिटी का साइन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम राइट हैंड साइड पे आ गए हैं, तो जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई है उसका न्यूमरेटर लिख लें जो कि 5m है, और ये जो 8 है जो यहाँ पर 3 को डिवाइड कर रहा है, ये इक्वलिटी साइन के इस तरफ आकर इस 5m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये 8 यहाँ पर 5m के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, और जो 6 यहाँ पर लिखा हुआ था ये 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब सॉल्व कर लें, 3 6 टाइम्स कितना होता है 18, और यहाँ पे 5m को और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो नंबर को नंबर से करें। 5 8 टाइम्स कितना होता है वो होता है 40, और m साथ वैसे लिख दें, तो 5m को 8 से किया कितना आ गया 40m। अब आपने m की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ ये 40 लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस वेरिएबल या लेटर की वैल्यू निकालनी होती है आप उसको आइसोलेट करते हैं, उसके साथ कोई भी कॉन्स्टेंट लिखा हो या कोई भी चीज़ लिखी हो उसको हटाते हैं। तो किस तरह हटाएंगे, 40 बेसिकली यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हो जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर जाकर वो डिवाइड करवाती है, यानी डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो आप भी यही करेंगे, 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 18 के नीचे आ जाएगा, यानी ये वहाँ जाकर 18 को डिवाइड करेगा इस तरीके से, और यहाँ पर जस्ट क्या बच जाएगा m। अगर आप इस स्टेप पे दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर लेते तब भी आपको यही स्टेप मिलता। अब 18 और 40 दोनों 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, 2 9 टाइम्स 18 होता है और 2 20 टाइम्स 40 होता है, तो हमारे पास ऊपर बच गया 9 और नीचे बच गया 20, और यहाँ पे आ गया इक्वल टू m।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास m की वैल्यू आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी, वो है 9/20। तो ये वैल्यू हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है। आप इसी चीज़ को रेशियो फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला नंबर लिखा हुआ 9 उसको पहले, उसके बाद इस लाइन की जगह पे रेशियो का सिंबल इस तरीके से, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वो इसके बाद यानी इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया m का, जो कि है 9/20, या उसको फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ लें जो कि है 9/20। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर ए फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको यहीं से रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट, यानी आपको प्रोवाइड की गई है, आपको कोई चीज़ बताई गई है, और वो आगे क्या है, एक रेशियो इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्लीट रेशियो इक्वेशन लिखी हुई है। इसको रेशियो इक्वेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल है और इसके दोनों तरफ आपको रेशियोज लिखी हुई नजर आ रही है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट चीज़ को रेशियो इक्वेशन बोल सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है इस रेशियो इक्वेशन में आपने फाइंड करके दिखाना है द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को, एंड ऑफ वाई और वाई की वैल्यू को। तो आप इस रेशियो इक्वेशन में देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में x लिखा हुआ है और बिल्कुल एंड पे y लिखा हुआ है। तो आपने इन्हीं x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, ये आपको बी पार्ट में कहा जा रहा है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंप्लीट रेशियो इक्वेशन को ऊपर से नीचे नोट डाउन कर लेंगे। इसके स्टार्ट में x लिखा हुआ है, आगे रेशियो का सिंबल है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, फिर रेशियो का सिंबल है, उसके बाद 9/2 है जो कि एक फ्रैक्शन है, आगे इक्वलिटी का साइन है, उसके बाद एक और फ्रैक्शन है 15/4, उसके बाद रेशियो का सिंबल, और ये एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई जिस तरह ऊपर ए पार्ट में भी आई थी, जिसको आप रीड करते हैं 4 होल नंबर 1/2, आगे रेशियो का सिंबल, और एंड पे है आपके पास y। तो बेसिकली आपने इसी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आप देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कोई रेशियो इक्वेशन आए या रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपने उन क्वांटिटीज को देखना है जो फर्दर आप कह लें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, फर्दर रिड्यूस हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से उनको फर्दर किसी ईजी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज मेंशन्ड है, उसमें से ये एक क्वांटिटी है ये वाली जो y से पहले लिखी हुई है, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसके अलावा आप 3 को देखें, ये फाइनल फॉर्म में, कोई चेंजेस नहीं ला सकते आप। 9/2 को देखें, ये भी बिल्कुल फाइनल फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें आप कोई कैंसलेशन या किसी भी किस्म की और चेंजेस नहीं ला सकते। 15/4 भी बिल्कुल फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं ला सकते। और एक्स और वाई की तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो सिर्फ ये एक मिक्स फ्रैक्शन बचती है जिसको आप कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपने क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले तमाम चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन करेंगे, यानी एक्स को वैसे ही नोट डाउन करेंगे, रेशियो सिंबल वैसे, 3 वैसे, रेशियो सिंबल वैसे ही, आगे ये 9/2 भी वैसे की वैसे, इक्वलिटी का साइन, 15/4 को भी ऊपर से नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे इस रेशियो सिंबल को भी। अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको ए पार्ट में समझाया था। आप क्या करेंगे, पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन लिखी हो इसके डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख लेंगे, जो 2 है वो आप इसको वैसे ही लिख लेंगे। हमेशा डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, और जो आंसर आए उसको यहाँ पर जो ऊपर लिखा होता है नंबर न्यूमरेटर में उसमें ऐड करवा देते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आंसर 8 आया हुआ है, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो आपका पास जो फाइनल आंसर आया 9, उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी इस कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, और आगे आपके पास रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पे y को आपने वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लिया। अब आप देखें, अब आपके पास फर्दर कोई और ऐसी कह लें मिक्स फ्रैक्शन है नहीं जिसको आप कोई कन्वर्ट कर सकें या इस तरह रिड्यूस कर सकें। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इस रेशियो इक्वेशन में आपको 3 फ्रैक्शंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट नंबर ए में, जब भी रेशियो इक्वेशंस के अंदर या रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आए, तो क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है, हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो किसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है, जो फ्रैक्शंस लिखी होती हैं उनके डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है, 9/2, 15/4 और 9/2, और इनका डिनोमिनेटर क्या है, एक का डिनोमिनेटर 2 है जो 9 के नीचे लिखा हुआ है, 15/4 का डिनोमिनेटर क्या है, वो है 4, और 9/2 जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है 2। तो बेसिकली आपने इन डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक है 2, कॉमा डालकर 4, फिर कॉमा डालकर 2। तो आपने इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पार्ट नंबर ए में सिखाया था। यानी आपने बेसिकली एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 मौजूद है, उसी से हमेशा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, और 2 1 टाइम्स 2 होता है। तो ये 1 तो वैसे उतारते रहेंगे, बीच में 2 बच गया, इसको डिवाइड करने वाला अगेन 2 ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,
2 1 टाइम्स 2, इस 1 को भी वैसे उतार लेंगे और इस 1 को भी वैसे उतार लेंगे। जब यहाँ पर नीचे 1 1 आ जाए, जस्ट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 2 दफ़ा 2 है, तो आप 2 टाइम्स 2 कर लें, तो 2 टाइम्स 2 कितना होता है, वो होता है 4, यानी आपने एलसीएम निकाल लिया, वो कितना आ गया 4, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया कितना 4। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है, जो कि कितना है 4। तो जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर लें, अगला स्टेप क्या होता है कि जो आपने एलसीएम फाइंड आउट किया होता है, उस एलसीएम को आपने यहाँ पे लिखी हुई हर क्वांटिटी के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना होता है, तभी आपका क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आया 4, तो यहाँ पर इस इक्वलिटी साइन के दोनों साइड पे जितनी भी आपको क्वांटिटीज लिखी हुई नजर आ रही है, आपने हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्ट से, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पर रेशियो के बाद, रेशियो सिंबल के बाद 3 लिखा हुआ है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 9/2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9/2। इक्वलिटी का साइन 15/4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड पे आ चुके हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15/4। इस रेशियो सिंबल के बाद 9/2 लिखा हुआ है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9/2, और लास्ट में ये आपके पास y बच गया, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय y। तो देखिए मैंने हर क्वांटिटी को जो एलसीएम निकाला था, जो कि 4 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 4x टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4x। यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स करें, वो कितना होता है 12। रेशियो का सिंबल 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4 होता है, यानी ऊपर 2 बच गया, मल्टीप्लाई का सिंबल बचा और साथ 9 बचा। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, यहाँ पे 4 4 से कट गया, यहाँ पे जस्ट क्या बच गया 15। रेशियो का सिंबल 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 बचा, आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बचा और ये 9 बचा। इसको मैंने एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लिया, जैसे यहाँ पर किया था। आगे चलते हैं, तो रेशियो का सिंबल 4 टाइम्स y कितना होता है, वो होता है 4y। अगर एक ही नंबर लिखा हो, एक ही लेटर लिखा हो, उनको मिलाकर लिख दें, यही इनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो अब आप देखें फर्दर भी अभी ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। तो आप 12 4x को, रेशियो 12 को वैसे ही लिखेंगे, 2 9 टाइम्स आप 18 लिख सकते हैं, 15 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे भी 2 9 टाइम्स आप 18 लिख सकते हैं, रेशियो का सिंबल, और यहाँ पर 4y को आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें। अब आप देखिए हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, और इक्वलिटी साइन के इस तरफ भी, राइट हैंड साइड पे भी 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच में इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पहली क्वांटिटी है वो कॉरस्पॉन्ड करती है इधर से पहली क्वांटिटी को, जो दूसरी क्वांटिटी है वो कॉरस्पॉन्ड करती है इधर से दूसरी क्वांटिटी को, और जो तीसरी क्वांटिटी है वो यहाँ से कॉरस्पॉन्ड करती है इधर से तीसरी लिखी हुई क्वांटिटी को। तो इनका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसी ऑर्डर में देखना है। जो चीज़ यहाँ पर पहले लिखी हुई है वो वहाँ से भी पहले लिखी हुई को कॉरस्पॉन्ड करेगी, जो यहाँ पर सेकंड पे लिखी हुई है वहाँ से भी सेकंड पे लिखी हुई को कॉरस्पॉन्ड करेगी, और जो यहाँ से थर्ड पे लिखी हुई है वो वहाँ पे भी थर्ड पे लिखी हुई क्वांटिटी को कॉरस्पॉन्ड करेगी, जिस तरह मैंने आपको एरोस बनाकर दिखाएं। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। जब भी इस तरह का आपके पास सिनेरियो आ जाए, इस तरह की रेशियो इक्वेशन आ जाए, आप इनको सेपरेट करके या कह लें ब्रेक करके अलग अलग इक्वलिटी सिंबल के साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वांटिटीज पिक कर लूँ, 4x और 12, तो मैं लिखूँ यहाँ पर 4x, रेशियो के साथ लिखूंगा, रेशियो का सिंबल, और 12। तो मैं इक्वलिटी साइन के जो उस तरफ है उधर से भी पहली 2 ही पिक करूंगा। तो आप इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ देखें क्या लिखा हुआ है, 15 और 18, तो आप लिखेंगे इसको इक्वल टू 15 रेशियो 18। तो आप इस तरह इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये समझाने वाली बात है। तो यहाँ से देखिए मैंने पहले 2 रेशियोज पिक करी, 4x रेशियो 12, तो इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भी पहली 2 पिक करी, 15 रेशियो 18, और बीच में इक्वलिटी का सिंबल वैसे रहने दिया। अब आपने इसी तरीके से एक और रेशियोज बना लेनी है। तो आप देखिए अगर आप यहाँ से सेकंड और थर्ड की बात करें, तो सेकंड क्या है 12, थर्ड क्या है 18, तो 12 रेशियो अगर 18 लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखें 12 रेशियो 18, तो इक्वलिटी का साइन डालने के बाद इधर से आपने सेकंड और थर्ड पिक करी है, तो वहां से भी सेकंड और थर्ड ही पिक करेंगे जिसको ये कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे। तो सेकंड पे क्या थी 18, थर्ड पे क्या थी 4y, तो इसके आगे लिखेंगे 18 रेशियो 4y। तो इस तरीके से आप इनको सेपरेट करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। जब फर्स्ट 2 रेशियोज पिक करेंगे वहां से भी इक्वलिटी साइन के आगे फर्स्ट 2 रेशियोज, यहाँ से सेकंड थर्ड पिक करी तो वहां से भी इक्वलिटी साइन के आगे सेकंड थर्ड को ही पिक किया और यहाँ पर लिख दिया इक्वलिटी साइन के साथ। अब आप इनको अलग अलग सॉल्व करें। तो अब आप देखें ये 4x रेशियो 12 है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें ताकि चीज़ों को सॉल्व करना आसान हो जाए। और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना सिखा चुका हूँ मैं आपको कि जो पहली टर्म लिखी हुई है उसको पहले रेशियो सिंबल की जगह पे इस तरह लाइन, और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उसको नीचे, तो यहाँ पे नीचे आप लिख लेंगे 12। इस तरह आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वलिटी का साइन, यहाँ पे भी जो पहली टर्म है पहले रेशियो सिंबल की जगह पे लाइन, और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है उसको यहाँ पर नीचे लिख लेंगे इस तरीके से। अब आप देखें जो कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे कर लें, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 6 टाइम्स 12 होता है, तो ऊपर बच गया 2x, नीचे बच गया 6। यहाँ पर आप कर लें तो आपको पता है 3 5 टाइम्स 15 होता है, 3 6 टाइम्स 18 होता है, दोनों 3 पर कैंसिल आउट होते हैं, यहाँ पे बच गया 5/6।
अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो ऊपर बच गया 1x, इसको खाली x भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, नीचे बच गया 3 और यहाँ पे आ गया 5/6। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आपको x का आंसर मिल जाएगा। और बेहतर ये है कि यहाँ पर आप ये जो 3 है ये बेसिकली इस x को डिवाइड कर रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखी होती है जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होती है। तो 3 यहाँ पर इस 1x को डिवाइड कर रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ पर जाकर इस पूरे 5 और 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं x लिख रहा हूँ, आप इसको 1x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और 3 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये वहाँ पर जाकर इस पूरे 5 और 6 से क्या हो जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करवा देते तो भी हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो भी हो जाता। तो यहाँ पे 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो आपके पास x इक्वल आ गया 5/2 के। तो अब आपने इसको मिक्स फॉर्म में आंसर दे देना है, और मिक्स फॉर्म में आंसर देने के लिए आप डिवीजन की मदद ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप 5 को रखें इनसाइड, 2 को रखें आउटसाइड। 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 5 - 4 कितना होता है 1। तो जब आप यहाँ पे पहुंच जाए, आप देखें इससे आगे आप नहीं कर सकते, आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे रुक जाना है। इसी की मदद से आप यहाँ पर इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आप किस तरह लिखेंगे, x इक्वल टू जो चीज़ बाहर लिखी होती है उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में जिस तरह मैंने लिखा, जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है क्वेश्चन के तौर पे उसको यहाँ पे होल पार्ट के तौर पे इस तरह, और जो चीज़ रिमाइंडर में लिखी होती है उसको यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में। तो आपने देखें, आपने x का आंसर निकाल लिया 2 होल नंबर 1/2। अब इसी तरीके से अब हम इस दूसरे वाली जो आपके पास रेशियो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी 12/18 लिखा हुआ है, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, यानी जो चीज़ पहले है पहले, रेशियो के सिंबल की जगह पे लाइन, जो चीज़ बाद में उसको नीचे, यानी 18 को नीचे। तो 12/18 कितना हो गया, 12/18 यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे 18/4y, इधर भी 18 को पहले, रेशियो सिंबल की जगह पे लाइन, और 4y को नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी आप कैंसिलेशन करें, 12/18 2 पर भी आप क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप इसको 3 पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये दोनों 6 पर भी डिवाइड होते हैं, 6 पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। जितना बड़ा नंबर पिक करेंगे उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, अदरवाइज छोटे नंबर से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर 6 2 टाइम्स मैं कर रहा हूँ 12, और 6 3 टाइम्स कर रहा हूँ 18, ताकि टाइम बच जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 18 और 4 है, ये दोनों 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 9 टाइम्स 18। तो यहाँ पे 9 बच गया, नीचे 2 बच गया, और उसके साथ ये y भी बच गया, तो आप लिखेंगे 2y। अब यहाँ पे वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो बेहतर है आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लें। तो यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, बीच में एक वेरिटी का साइन है, ऐसे सिनेरियो में ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई इसका डिनोमिनेटर जो कि 3 है वो यहाँ पर जाकर इस राइट साइड वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 से, और जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन लिखी हुई इसका डिनोमिनेटर जो कि 2y है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर इस वाली फ्रैक्शन के जो कि 2/3 है इसके न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, न्यूमरेटर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2/3 में सबसे पहले 2 लिखेंगे, तो ये 2y जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा था 9 को, यहाँ पर आके इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन। अब राइट हैंड साइड पे चले गए हैं, तो यहाँ पर पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं 9 को, और 3 जो यहाँ पर 2 को डिवाइड कर रहा था इक्वलिटी साइन के इस तरफ आकर 9 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि 3 जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था वो वहाँ जाकर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 2y जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था वो वहाँ पर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब सॉल्व कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2y से, तो नंबर को नंबर से करें, 2 2 टाइम्स 2, और 2 2 टाइम्स 4, और आगे y वैसे का वैसे ही। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y कितना हो गया 4y, इक्वल टू का साइन, 9 3 टाइम्स कितना होता है वो होता है 27। अब आप देख सकते हैं आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपने जो भी कांस्टेंट अगर आपको नजर आए आपने उसको हटाना होता है। तो यहाँ से भी आपको 4 हटाना पड़ेगा ताकि आप y की वैल्यू बता सकें। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो अगर आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर जाके वो डिवाइड करेगी, यानी 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर 27 को डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, y यहाँ पर वैसे ही रहने देंगे, 27 यहाँ पर वैसे ही, और 4 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके इस 27 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। आप दोनों साइड्स पर 4 से डिवाइड करवा लेते तो भी आपका काम चल जाता। अब यहाँ पर भी आपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है, तो कैंसिलेशन तो होती नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको डिवीजन करके दिखा लेता हूँ रफ वर्क में। तो आप 27 को इस तरह इनसाइड रखेंगे और 4 को इस तरह रखेंगे आउटसाइड। अब 4 को आपने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 27 के पास पास आए, तो वो आपको पता है 4 6 टाइम्स करेंगे तो वो होता है 24। 27 में से 24 आपको क्या कर देने माइनस कर देने, तो वो कितना होता है 3। तो इससे आगे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं जिसको नीचे उतारे हैं, डेसिमल की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे और यहीं से इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ बाहर लिखी होती है या आपके लिए डिनोमिनेटर में लिखी होती है उसको एज इट इज़
यानी 4 वैसे का वैसे ही, जो चीज़ ऊपर आ रही होती है क्वोशंट के तौर पे उसको यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे यानी 6 यहाँ पर, और जो चीज़ बच जाती है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं उसको यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो कि 3 आ गया यहाँ पर ऊपर। तो देखिए हमने इस तरीके से इसकी मिक्स फॉर्म भी बना दी। तो ये आ गया y का आंसर, जो कि है 6 होल नंबर 3/4। तो यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी थी x और y की वैल्यूज़, तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।